हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम ये नीचे दिए गए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन को पढ़ने के लिए हम ये तीन मेथड्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे। ये तीनों मेथड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अगर आपकी गिवन वैल्यूज़, आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो नंबर आपके छोटे छोटे नंबर हैं, जैसे 1 डिजिट के नंबर हैं, जहाँ 2 डिजिट के छोटे नंबर हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज अगर बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, जैसे 3 डिजिट के नंबर हैं, तो हम ये दो मेथड को यूज़ कर लेते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन हम सीखेंगे मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, जिसमें हमने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस फाइंड करने हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं। हमने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस फाइंड करने हैं। हम कुछ चीज़ों को पहले सीख लेते हैं। जैसे हमें हमारे पास ये इंटरवल दिए गए हैं, इनको बोला जाता है क्लास इंटरवल। जैसे मैं इनमें से एक इंटरवल ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 2 से 4 तक, तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये हमारा होता है क्लास इंटरवल। इसका अभी हम निकालेंगे क्लास मार्क। हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये जो क्लास इंटरवल होता है, ये जो वैल्यू होती है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। इसको एल से लिखते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और ये जो वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको बोला जाता है अपर लिमिट। इसको एल से लिखते हैं, इसको यू से लिखते हैं। जब भी किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं, जहाँ इसको एवरेज भी बोला जाता है, इसको एवरेज भी बोला जाता है, जहाँ मिड वैल्यू भी बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस कर देते हैं। एल का मतलब लोअर लिमिट, यू का मतलब अपर लिमिट, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है 2 प्लस अपर लिमिट है 4/2, तो ये आ जाएगा 6/2 मीन्स 3। अगर इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क देखा जाए, जब मिड वैल्यू देखी जाए, जब एवरेज देखी जाए, तो वो आई हमारे पास 3। ऐसे ही हम सभी क्लास इंटरवल के क्लास मार्क निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कॉलम, ये जो दिया गया है, इस कॉलम को, क्लास मार्क को हम xi से लिखते हैं। ये याद रखना आपने, इसको xi से लिखते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ हाउसेस, इसको fi से लिखा जाता है। अभी हम निकालेंगे क्लास मार्क। सभी क्लास इंटरवल के क्लास मार्क निकालेंगे। पहले निकालेंगे 0 और 2 का क्लास मार्क। 0 और 2 का क्लास मार्क कैसे निकलेगा? 0 और 2 को प्लस कर देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड, तो ये आएगा 2/2 = 1। तो मेरे पास 0 और 2 का क्लास मार्क आया 1। इसी तरह 2 और 4 का क्लास मार्क हमने निकाला था, ये आया था 3, तो ये आएगा 3। अब 4 और 6 का क्लास मार्क, 4 और 6 दोनों को प्लस कर देंगे, तो 4 और 6 दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, ये आएगा 10/2, दैट इज 5। तो इसका क्लास मार्क आएगा 5। तो आपको पता चल गया होगा कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। 6 और 8 का क्या आएगा? 6 और 8 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 8 और 10 का क्लास मार्क निकालेंगे, 8 और 10 को प्लस करेंगे 18 आएगा, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 10 और 12 का क्लास मार्क, 10 और 12 को प्लस करेंगे तो 22 आएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 12 और 14 का क्लास मार्क, 12 और 14 को प्लस करेंगे तो 26 आएगा, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो ये तो हमारा कॉलम आया xi। अभी हम निकालेंगे fi और xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी fi और xi दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, सामने वाली वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। इसी तरह 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54 आएगा, 2 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। सो 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। सो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि नंबर छोटे छोटे दिए गए, ये 1 डिजिट के नंबर है सारे। ये क्लास मार्क निकाला है, ये भी 1 डिजिट के नंबर छोटे छोटे हैं। जब छोटे नंबर ऐसे स्मॉलर नंबर होते हैं, 1 डिजिट के नंबर हैं, जब 2 डिजिट वाले ये स्मॉल नंबर हैं, 11 है 13 है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई इजी हो जाती है। हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई 1 डिजिट वाले नंबर की इजी होती है। जैसे 2 को 3 से किया तो 6, 1 को 5 से किया तो 5। सो इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर नंबर छोटे दिए गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, हम सम्मेशन, इसको बोला जाता है सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब होता है सम। अभी हम इस वाले कॉलम का ये जो एफ आई एक्स आई है, इसका सम्मेशन करेंगे, मीन्स इसका सम करेंगे। सम्मेशन एफ आई एक्स आई, इसका टोटल करेंगे, एक इसका टोटल करेंगे हम। तो ये टोटल कितना आएगा, 9 को 2 में प्लस किया 11, 11 और 4 15, 15 में 5 20, 20 में 5 25, 25 में 6 प्लस करेंगे 31 और 1 32 और 3 कैरी 3 3 6, 6 में 2 8, 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 13 में 3 प्लस करेंगे 16। तो इसका सम तो मेरे पास आया 162। एक तो आप इस कॉलम को प्लस कर लेंगे, सो जिसका नाम हम देंगे सम्मेशन एफ आई एक्स आई। इस साइन को बोला जाता है सम्मेशन, ये सम का साइन होता है, टोटल का साइन। सो सम्मेशन एफ आई एक्स आई आया मेरे पास 162। और एक हम ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, एक हमें ये कॉलम का टोटल चाहिए सम्मेशन एफ आई। सो ये सम्मेशन एफ आई कितना आएगा, सो 3 to 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 17, 17 में 2 19 और 120। सो ये हमारे पास आया 20। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम मीन निकालेंगे। सो हम क्या करेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड मीन। सो मीन को हम x के ऊपर बार ऐसे डालकर लिखते हैं। अगर x के ऊपर बार डाल दें तो इसका मतलब होता है मीन। सो अभी हम लिखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने के लिए। सो मीन क्या आएगा, मीन मतलब x बार। सो ये क्या आएगा, सम्मेशन एफ आई एक्स आई, ये जो आपने टोटल निकाला है, ओवर सम्मेशन एफ आई, ये जो आपने टोटल निकाला है। आप इस कॉलम का टोटल सम्मेशन एफ आई एक्स आई और इस कॉलम का टोटल सम्मेशन एफ आई, दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकल कर आ जाएगा, दैट इज 162। इसकी वैल्यू है 162 ओवर सम्मेशन एफ आई की वैल्यू है 20। सो आप अगर 2 से कटिंग करोगे तो 10 आएगा, ये आएगा 81। सो हमारे पास आएगा 81 ओवर 10, दैट इज 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8.1। सो 1 के साथ एक 0 है नीचे, 10 और पीछे से एक डिजिट छोड़ोगे तो 8.1 आएगा। सो ये हमारे पास आया मीन। तो यही हमारा होगा आंसर। बस यही आपका डायरेक्ट मेथड है मीन फाइंड करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि वी हैव यूज द डायरेक्ट मेथड हियर बिकॉज गिवन वैल्यूज ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल। क्योंकि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू स्मॉल छोटी छोटी दी गई हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज
कर सकते हैं और हमने किया है। तो यही आपका आंसर है, आप लिख सकते हो यहाँ पर। थैंक यू। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो इसमें हमें डेली वेजेस दी गई हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, और उन्होंने हमें फाइंड मीन करने के लिए बोला है कि डेली वेजेस फाइंड कीजिए यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। तो आपको स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, चलो हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हम निकालेंगे अपना क्लास मार्क, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में। सो इसको हम दे देंगे XI का नाम। सो हम क्लास मार्क निकालेंगे। आपको पता है कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, दोनों को प्लस करते हैं। ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है 500 टू 520, इन दोनों को करेंगे प्लस। सो 500 टू 520, इसका क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, क्या ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, दोनों को प्लस करेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करेंगे। सो लोअर लिमिट आपके पास है 500 और अपर लिमिट है 520, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1020, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 510। तो इस तरह से हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो इसका क्लास मार्क आएगा 510। इसी तरह इसका क्लास मार्क निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 520 और 540 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 1060 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 530, तो ये आ जाएगा 530। इसी तरह इसका क्लास मार्क निकालेंगे तो ये आ जाएगा 540 को 560 में प्लस करेंगे, 540 में 560 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1100 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 550 आएगा, तो ये आएगा 550। इसी तरह इसका आप क्लास मार्क निकालोगे, दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 570 आएगा और ये 590 आएगा। सो एक और चीज़ है, आप ये सारे क्लास इंटरवल देखो, इन सभी में अगर आप डिफरेंस देखोगे 500 से 520 का डिफरेंस है, 520 से 540 ये भी 20 का डिफरेंस है, 540 से 560 ये भी 20 का डिफरेंस है। फ़र्क देखना है आपने, 20-20 का फ़र्क है इनमें, इनमें भी 20 का फ़र्क है, इनमें भी 20 का फ़र्क है। आप फ़र्क निकालना आता है ना, आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर कर देख लो। 520 में से 500 को माइनस कर कर देखो तो 20 आएगा। इसमें भी 540 में से 520 माइनस कर कर देखो तो 20 आएगा। सो सभी का फ़र्क 20 चल रहा है। तो अगर ऐसे सभी क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम होता है तो इनमें भी वही फ़र्क चलता है। जैसे पहले का क्लास मार्क आया 510 तो अगला आएगा 530, इन दोनों का फ़र्क 20 का होगा। सो इनमें दोनों में भी 20 का फ़र्क आएगा, इनमें भी 20 का फ़र्क आएगा, इनमें भी 20 का फ़र्क आएगा, इनमें भी 20 का फ़र्क आएगा। सो अगर आप पहली निकाल लेते हो तो आप 20 प्लस करते चलो, तो 510 में प्लस करेंगे 20 530 आएगा, इनमें 20 प्लस करेंगे 550 आएगा, इनमें 20 प्लस करेंगे 570 आएगा, इनमें 20 प्लस करोगे तो 590 आएगा। इससे आप टाइम सेव कर सकते हो आप अपना। सो चलो ये तो हमने निकाल लिए क्लास मार्क। आगे चलते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है, आपको पता है इसको लास्ट क्वेश्चन में हमने FI से लिखा था। तो अभी हम इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड यूज़ करेंगे अपना। सो सेकंड मेथड हम एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि गिवन वैल्यूज़ ये जो XI और FI की वैल्यू जो बड़ी दी गई है, 3 डिजिट वाली वैल्यू दी गई है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई काफ़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 14 को 530 से मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन बड़ी है। तो हम अभी अपना सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन को हम ईजियर कर सकें, छोटी कर सकें। सो उसको कैसे करना है आपने, सो स्टेप डेविएशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। सो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो क्लास मार्क दिया गया है इसमें से किसी वैल्यू को
एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है, तभी हमारे मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। इनमें से हम किसी वैल्यू को सुपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि वो हमारा मीन है, जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलेंगे। सो यूजली हम सेंटर वाली वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं और इसको ए बोल देते हैं कि ये हमारी वैल्यू एज्यूम्ड मीन है, इसको ए का नाम दे देंगे। अभी हम क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे हम डी आई। सो अभी हम निकालेंगे डी आई। सो डी का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस। सो डी आई कैसे निकाला जाता है, हम क्या करेंगे, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। सो ये हमारी सारी एक्स आई की वैल्यूज हैं। सो ये हमारा है ए। सो हम क्या करेंगे, एक्स आई में से ए निकालेंगे। जैसे हम सबसे पहले ये वैल्यू लेते हैं एक्स आई की, ये एक्स आई की वैल्यू है सारी। सो हम सबसे पहले लेंगे 510। सो 510 में से हम माइनस करेंगे ए को, ए क्या है 550, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 40। सो इसी तरह हम अगली वैल्यू एक्स आई की लेंगे 530। सो इसमें से हम माइनस कर देंगे ए को, दैट इज 550, तो ये हमारा आएगा -20। सो नेक्स्ट हम ये निकाल रहे हैं एक्स आई में से ए को माइनस, ये सारी एक्स आई है, पहले पहली एक्स आई लेंगे, ये 510 है, 510 में से ए को माइनस करेंगे, दैट इज 550 को माइनस करेंगे तो -40 आया। फिर नेक्स्ट लेंगे एक्स आई की वैल्यू 530, 530 में से फिर 550 को माइनस करेंगे तो -20 आया। नेक्स्ट वैल्यू है एक्स आई की 550। सो इसमें से ए को माइनस करेंगे, ए तो वही है 550, तो ये आएगा 0। आगे हम वैल्यू लेंगे 570, ये एक्स आई की वैल्यू 570, इसमें से ए को माइनस करेंगे, ए हमारा है 550, तो ये आएगा प्लस का 20। तो आगे हम लेंगे 590। सो 590 में से हम 550 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस के, तो ये हमारा आएगा डी आई कॉलम। सो अभी हम यूज कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। सो अज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी आई निकालते हैं। सो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। ये देखिए हम एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते थे जब हम मेथड डायरेक्ट मेथड यूज करते थे। पर जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, एक स्टेप आगे चलना है, एक कॉलम और बनाते हैं। अभी हम एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमें 12 को 510 से मल्टीप्लाई करना था जब हम डायरेक्ट मेथड अगर यूज करते, पर हमने 510 को और छोटा कर दिया, उसको 40 बना दिया। इसी तरह 530 को और छोटा कर दिया, 20 बना दिया। इसी तरह हमने इन वैल्यूज को छोटा कर दिया। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम निकालेंगे एफ आई डी आई, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को -40 से करेंगे तो ये आएगा, 12 को -40 से करेंगे -480, 14 को -20 से करेंगे तो ये आएगा -280, 8 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 6 को 20 से करोगे तो 120 आएगा, 10 को 40 से करोगे तो 400 आएगा। सो अभी हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट मेथड में तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना, एफ आई और एक्स आई को, और उसका समेशन करते थे। और इसमें हमें एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई डी आई आया और इसका समेशन चाहिए। अभी हम इसका समेशन निकालेंगे। सो इसका समेशन क्या आएगा, दैट इज हमें चाहिए एफ आई डी आई। सो इसका समेशन कैसे निकलना है, हम क्या करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू को अलग से प्लस कर लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 0, 8 में 8 प्लस करोगे 6 आएगा, और 4 में 2 और 7, माइनस का 7 60, और इसको अलग से प्लस कर लोगे तो ये आएगा प्लस का 520। सो अभी माइनस के 760 में से 520 को प्लस करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस होगा 0,
4 और ये 2, ये बड़ा माइनस का है तो ये आएगा माइनस का 240। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो ये हम यूज़ कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। सो अभी हम यूज़ करते हैं अपना assumed mean method। So by assumed mean method, so assumed mean method क्या होता है? So assumed mean methods मीन निकालने के लिए, so मीन कैसे निकलेगा x बार? So इसका मेथड होता है a प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। सो हमें समेशन एफ आई भी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का सम भी करेंगे। ये कॉलम चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो ये कितना आएगा? 4 और 2 6 8 14, 14 में 6 20 2 3 4 5, ये 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 50। सो अभी हम इनमें अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 550 प्लस एफ आई डी आई समेशन है -240 और समेशन एफ आई है 50। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सो ये 0 से 0 कटिंग करो, 550 ये प्लस माइनस माइनस हुआ और 24 ओवर 5। सो 550, ये 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 ज़ा 20 पॉइंट लगेगा और ये आएगा 5 8 ज़ा 40। अगर 24 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 4 ज़ा 20, 4 पॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, 0 उतारेंगे तो 5 8 ज़ा, सो 4.8। सो अभी 550 में से 4.8 को माइनस करोगे, 550 में से 4.8 को माइनस करोगे, ये 10 ये 9 5 ये 4 5, तो ये आ जाएगा 545.2। तो यही हमारा होगा आंसर। बस इसमें कुछ नहीं है, हमने एक और कॉलम इंक्रीज करना है, एक और कॉलम एक्सटेंड करेंगे डी आई का कॉलम। सो नंबर को छोटा करने के लिए इस एक्स आई वाले कॉलम को और छोटा करने के लिए हमने ये एक्सटेंड किया। सो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना।